सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम आईएएस प्री 2021 को लेकर कुछ ऐसी प्रैक्टिकल और बुनियादी बातों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान है रवि जी, जिनसे आप पहले भी रूबरू हो चुके हैं। पहले भी हिंदी साहित्य का हमने एक दिन वीडियो बनाया था। आप रवि जी को जानते हैं, जैसा कि रवि जी ने 2 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया है और अभी रवि जी का 2 बार आरएस में भी सिलेक्शन हुआ है। तो कुल मिला के रवि जी का एक आईएएस और आरएस को लेकर एक अच्छा खासा अनुभव है। यहाँ पे हम रवि जी से ये भी जानेंगे कि इस समय आपकी क्या रणनीति होती थी और आप कौन सी बुनियादी बातों को ध्यान में रखते थे कि आपका बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई होता था। तो इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल बातों के साथ में रवि जी के पास एक लिस्ट भी है कि इस बार कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक छोटी सी पीडीएफ होगी जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले रवि जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। हाँ, तो रवि जी, जैसा कि मैं आपको जानता हूँ कि आपके यार जीएस में हमेशा अच्छे मार्क्स देखे हैं मैंने जीएस पेपर फेस्ट में, और आपका कभी सी सेट में भी मतलब ऐसा नहीं कम नंबर आए हैं। तो यहाँ पे आप इस समय न्यू एस्पिरेंट को क्या गाइड कर सकते हैं और प्रैक्टिकल बातों को थोड़ा विशेष ध्यान में रखते हुए बताइए। सर, जैसे एक तो धर्मेंद्र जी अभी 2 दिन बाकी हैं। हालांकि अब हम लोगों ने थोड़ा इसमें डिले कर दिया, वीडियो वीडियो बनाने में थोड़ा पहले बनाना चाहिए था, हाँ लेकिन 2 दिन बाकी हैं। हाँ। और बच्चों के इस समय क्या है कि एक थोड़ा फियर क्रिएट हो जाता है दिमाग में कि अब हम्म। क्या करें, 2 दिन में कितना आग पढ़ने कितना आग नहीं पढ़े। तो वो चीजें है ना, उन चीजों को बच्चों को छोड़ देनी चाहिए। हाँ भाई आप जैसे जितना पढ़ चुके उसको अगर रिवाइज कर पा रहे हैं तो थोड़ा 1-2 दिन और कर लो। जैसे हाँ 10 को एग्जाम है तो 9 हाँ तारीख को दोपहर तक ही आप अपने माइंड को थोड़ा पीसफुल मूवमेंट में लेके आ जाओ, हाँ हाँ ताकि वो जितना कूल रहेगा उसके डायमेंशन और उसके कैलकुलेशन उतनी ही शानदार रहेगी। हाँ हाँ और दूसरी बात, इस समय मेरा ये रहता था कि जो टॉपिक की कोई हॉट इश्यूज हैं एक एक दो दो पिन पॉइंट में देखना, ताकि क्वेश्चन कोई अनटच नहीं रहे, मतलब ऐसा नहीं लगे कि हम इस सवाल से कहीं टच में नहीं है। हाँ तो हाँ वो चीज आपके काम में आती है जब आपके सवाल 60 62 65 के आसपास रह जाते हैं। हाँ फिर हाँ आपको एलिमिनेशन के माध्यम से सोल्व करने का, तो एलिमिनेशन में आप सोल्व करोगे तो आपके 5-7 मार्क्स और बढ़ जाते हैं। हाँ हाँ। तो वो फायदा मिलता है उस चीज का। हम्म। दूसरी बात, एक एग्जाम में भी फोबिया रहता है बच्चों में हाँ हाँ। कि मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, 2-2.5 लाख लोग देते हैं, हम्म। और 20,000 के आसपास हर बार प्रीलिम्स में क्वालिफाई करते हैं। हम्म। तो जिन बच्चों ने तैयारी की है उनके ऊपर माइंड पे जो बोझ रहता है ना, उस बोझ को जो बच्चा कम करके आगे लेके जाएगा उस बच्चे का श्योर एंड सर्टेन सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरा मानना है इस बारे में। हाँ हाँ। बिल्कुल। और दूसरी बात, सी सेट को लेके बच्चों में, हिंदी मीडियम खासकर हिंदी माध्यम के बच्चों में काफी ज्यादा रहता है कि हमारा सी सेट नहीं हो रहा। मैं हम्म धर्मेंद्र जी आपको बताऊं, मेरे 40 नंबर आए थे 10th में हम्म मैथ में, हम्म। और मेरा सी सेट मैंने कभी उसकी तैयारी नहीं की और मेरा सी सेट फेल नहीं हुआ आज तक। हाँ हाँ उसके पीछे एक स्ट्रेटेजी रहती थी। हाँ। जैसे सामान्यतः हिंदी मीडियम का जो बच्चा होता है वो क्या करता है कि सवाल, जो पैसेज वाले सवाल होते हैं, पैराग्राफ वाले, हम्म। उनमें घुस जाता है। जबकि हाँ। सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो मैथ बेस्ड वाले हैं ना, उनको हम्म। आप ऑप्शन देख के ऑप्शनों से सोल्व करने की कोशिश करो, और वो हाँ सोल्व होते भी हैं। जैसे 35 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, उनमें हाँ से 25 सवाल ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो, हाँ और वो निकल जाते हैं। एक सामान्य बुद्धि का जो बच्चा है ना वो भी कर लेता है उसको। तो हाँ 25 सवाल वो हो गए, 5-7 आपके उधर से निकल आए, 2-3 गलत हो जाए तो भी आपका काम हो जाता है। हाँ इतने ही हाँ। 66 नंबर चाहिए उसको। हम्म। और इस बार तो और भी ज्यादा हुआ है। 2020 का जो प्रीलिम्स है इसमें तो ऐसे ऐसे बच्चों का सी सेट फेल हो गया, और उसके हाँ पीछे कारण ये रहा है, आपने वीडियो बनाया भी है एक उसमें पहले, तो हाँ बच्चे उस वीडियो को भी देख लें। हाँ। उसमें एक कारण रहा कि हम जैसे फर्स्ट पेपर देते हैं ना, फर्स्ट पेपर हम्म देने के बाद जैसे उसको मिलाने बैठ गए तो वो हम्म प्रेशर क्रिएट हो गया दिमाग पे। तो हम्म वो फोबिया है वो सेकंड पेपर में फिर पूरा घुसा रहता है। जब तक हम्म। आपकी जो डायमेंशन दिमाग की खुली नहीं रहेंगी तब तक आप सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर सकते। सी हाँ सेट क्वालिफाई तब भी होगा जब आपका दिमाग एकदम खुले तौर से सोचेगा हाँ। चीजों को। तो हम्म। उन बातों पे बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है। हाँ हाँ। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही बताई कि सबसे पहले जैसे सीसेट में एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जो उनको आते हैं, इजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं पहले राउंड में वही करने चाहिए, बिल्कुल। ताकि उनको एक उन पर फोबिया क्रिएट नहीं हो कि यार मुझे क्वेश्चन आ नहीं रहे या मतलब इनमें फंस रहा हूँ। वो नहीं होना चाहिए। और पैसेज को लेकर भी दोस्तों आपको पता है कि मैंने 5-6 वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे दोस्तों की दुविधा रहती है कि मैथ वो कर ही नहीं सकते, इसलिए पैसेज के मैंने ऐसे वीडियो बनाए हैं कि उसमें भी आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा के पैसेज को सोल्व कर सकते हो। और मेरा ये मानना है कि 30 पैसेज आते हैं तो उनमें से कम 20 पैसेज आप कर सकते हो। तो आप कुछ 5-7 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लो, 5-10 क्वेश्चन मैथ के कर लो, और 20-25 क्वेश्चन आप पैसेज की भी कर सकते हो। तो एक शानदार स्ट्रेटेजी। इसका मतलब रवि जी, जो फोबिया है उसकी वजह से लोग ज्यादा फेल हो रहे हैं, यही एक बड़ा कारण सामने आ रहा है। बिल्कुल
बिल्कुल धर्मेंद्र जी, सी सेट में हिंदी मीडियम के बच्चों का फेल होने का एक मुख्य कारण यही है, हाँ हाँ। क्या वो फोबिया है। दूसरी हम्म। बात, आपकी जब आप पेपर मिलाने बैठ जाते हो फर्स्ट पेपर वाला, तो 2-3 घंटे में आप उसमें इतना ज्यादा बर्डन में आ जाते हो, पैनिक क्रिएट कर देता है दिमाग में कि मेरा हम्म। फर्स्ट पेपर नहीं हो रहा तो मेरा सेकंड भी नहीं होगा। हाँ तो उस चीज से भी बचने की जरूरत है। बच्चों को जैसे पेपर दे दिया, पेपर देने के बाद उस पेपर को साइड में रख दो और हाँ शाम हाँ। को मिलाओ। शाम को काफी कोचिंग वालों की और हम जैसे अनुभवी लोग हैं उनकी भी आंसर कीज वगैरह आ जाती हैं, तो उनको देख के आराम से मिलाना चाहिए। बीच में मिला रहे हैं फिर वो प्रेशर क्रिएट हो गया दिमाग पे, हाँ तो उस हाँ। चीज का कोई फायदा मुझे नहीं लगता नजर आता है, और हाँ। उसका नुकसान ही होता है। दूसरी बात, हम्म। आपने ये बात भी सही की कि जो 40 पैसे जाएंगे उनमें से जो छोटे पैसे हैं, हाँ हाँ। पैसेज सोल्व कर सकते हैं बच्चे, तो जो छोटे पैसेज हैं उनको हम्म। सोल्व करें सबसे पहले। बड़े हाँ। वाले पैसेज में क्या टाइम कंज्यूमेबल टाइम। होता है, वो हाँ हाँ। एक सवाल दे दिया, एक पेज पूरा भर दिया, तो हाँ उसमें हाँ। टाइम ज्यादा लगता है। हम्म। और दूसरी बात ये है कि हम जो सबसे नजदीक ऑप्शन है ना उसको हाँ चूज करें वहाँ। हाँ। ये हाँ सबसे बड़ा ये रहता है कि अपने मेरा तो सही करके आया था, मैं गलत हो गया। बच्चों की ये रहते हैं सवाल के, सर मैं तो सही करके आया था, मेरा गलत कैसे हो गया? हाँ। तो वो हाँ गलत इसलिए हो गया कि जो सबसे नजदीक था उसको नहीं किया आपने। हाँ। आपका आंसर सही है, लेकिन आप जो एग्जामिनर पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि आप जो सबसे नजदीक है ना हम्म। उसको करो। हम्म। सबसे सटीक कौन सा बैठता है? हाँ। जैसे अभी हम बात करते हैं जीएस फेस्ट को लेकर बात करते हैं कि आपका स्कोर मैंने देखा है 115 तक भी आया है। 100, जैसे मेरा स्कोर 125 जी। तक भी आया है, तो हमने काफी इन पर डिस्कस किया कि यार जीएस फेस्ट के अंदर 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब कर लेते हैं, जिनमें लगता है कि ये श्योर वाले सही हैं। बाकी जैसे हमें एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने चाहिए, और 30 क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं, उसमें आपका क्या तरीका होता था? जैसे मेरा मैंने प्रीलिम्स जितनी बार भी दिया उतनी बार, मैंने शुरू में जब 2-3 चांस में मेरा नहीं हुआ था तब मेरे सवाल रहते थे 70, 65, 70 के आसपास। और हाँ वो हाँ। रहते इसलिए थे कि 50-55 सवालों में मेरा ये रहता था कि अपने सही हो गए हाँ और हाँ। अब अपने को छोड़ देना चाहिए, 100 कट ऑफ जा रही है और अपना हो जाएगा इसमें। हम्म। और 2 बार मेरा एकदम कट ऑफ से, एक बार तो आधे नंबर से, एक बार 1.25 नंबर से रही थी। हाँ हाँ। फिर जब मेरी 2 बार क्वालिफाई हुई तो मेरे 90+ क्वेश्चन थे, एक बार तो 97 थे। हाँ और उसका नुकसान नहीं होता, उसका कहीं हाँ। ना कहीं फायदा ही होता है। आप हम्म। फर्स्ट राउंड में जैसे आप 3 राउंड भी ले सकते हो। हाँ टाइम को मैनेजमेंट इस हिसाब से करो कि आप 30-35 सवाल आएंगे आपको, वो हाँ। हाँ। कोई भी हो, चाहे वो टॉपर हो और चाहे वो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ हो, मतलब हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा हो, हाँ। जिसकी हाँ। प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रही, उस सभी बच्चों की यही हालत रहती है कि 30 से 40 के बीच में सवाल होते हैं। हाँ जो कम जिसका कम क्वालिफाई करने के चांसेस हैं उसके 30 होंगे, और जो ज्यादा क्वालिफाई करने के चांसेस हैं उसके 35-40 के आसपास सवाल होते हैं। हाँ। और कई बार ये भी होता है कि आपने पेपर खोला और आपके शुरू में ही 5-6 सवाल ऐसे आ गए हाँ जिनमें आपका जो दिमाग का संतुलन है वो बिगड़ गया। तो हाँ। वैसी हाँ। स्थिति में आपको ध्यान रखना कि आगे पेपर और भी पड़ा है। आप हम्म। 2-4 सवालों को लेके पैनिक मत होइए। पहले हम्म। फर्स्ट चांस लीजिए, उसमें आपके 30 सवाल सही हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, हम्म। मैक्सिमम 40-42 तक हो जाते हैं बच्चों के, हाँ और हाँ। मिनिमम 22-23-25 तक रह जाते हैं। हाँ फिर आप सेकेंड राउंड लीजिए। हाँ। सेकेंड राउंड में उन सवालों को लीजिए जिनमें आप 3 पे श्योर हैं कि 2 पे, दो हाँ। तो इनमें है, एक थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो हम्म। उसको ले लीजिए। हम्म। फिर थर्ड राउंड में आप लीजिए उन सवालों को जिनमें आपको लगता है कि पढ़ा हुआ जरूर है, हम्म। लेकिन इनमें से मैं 2 ही निकाल पा रहा हूँ, 2 मेरे से नहीं निकल पा रहे। उनमें हम्म। आपको रिस्क लेनी चाहिए, और हम्म। बिल्कुल उस रिस्क का फायदा मिलता है। आप अगर 10 सवाल करोगे तो आपको 2-4 नंबर दे के जाएगा, नुकसान नहीं करेगा। नुकसान नहीं तो करेगा। यही अप्रोच रहती थी। बाकी जैसे जो बबल्स बनने वाली है, तो बबल्स तो आप, वो अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है हर बच्चे की। हाँ हाँ। और उसमें कई बार क्या होता है कि जैसे आगे के सवालों में या पीछे के सवालों में कोई आंसर छुपा हुआ होता है, तो उसका नुकसान भी हो जाता है। तो बबल्स हम्म। आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बचिए। हाँ हाँ। और इसके लिए आपने पहले वीडियो बना भी रखे हैं, तो उसको भी बच्चे देख सकते हैं, उसका फायदा मिलेगा उनको। हाँ बिल्कुल। हाँ। अब कुछ और बताइए। हाँ, बिल्कुल आपकी इन बातों से कुछ चीजें निकल के आ रही है कि यार सेफ जोन में खेलना यूपीएससी के जीएस पेपर में नुकसान कर सकता है, कि आप 70-75 सेफ जोन में खेलना चाहते हो, लेकिन आपके कितना ये सही कर लो चाहिए उसमें गलत तो होते हैं, आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर आप माइनस करके कट ऑफ से बाहर हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें यह है कि मजबूती और साहस का परिचय देना चाहिए कि यूपीएससी आपका चेक कर रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे भी एटीट्यूड चेक कर रहा है। और आपके मतलब मेरा ये मानना है, और रवि जी का भी यही मानना है कि 85 प्लस और 90 तक जाना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और वैसे आप लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई होगी अपनी एक अलग से कि अपने को कितने अटेम्प्ट लेना है। आगे रवि जी, जैसे आप बता रहे थे कि कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आपने तैयार किए हैं, जैसे आप अपने भाई को भी तैयारी करवा रहे हैं इस साल, तो आपका एक अनुभव भी इन बिल्कुल चीजों को लेकर तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, पहले तो मैं आपने जो बात की उसी में बताऊंगा।
क्या हाँ, रिस्क नहीं लेते बच्चे, 60-65 पे रुक जाते हैं। हाँ, तो यार आपका आपका सिलेक्शन क्यों किया जा रहा है? आपको रिस्क रिस्क की अफसरी तो बनाने हैं सरकार को। हाँ, भाई हाँ, जो सरकार की जो नीतियां हैं उनको जमीनी स्तर पे लागू कौन करेगा? हाँ, आप जैसे प्रशासक ही करेंगे। और वो हम्म, रिस्क लेंगे तभी, हर चीज में रिस्क होती है। हाँ, और वो रिस्क के माध्यम से ही, जैसे मान लो कोई आपदा आ गई तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। हम्म, तो आपकी ये मानो कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों सी सेट है। हाँ, आप ये मत समझो उसको जीएस है, वो भी सी सेट ही है। हाँ, वो भी आपकी कैलकुलेटिव अप्रोच को परखने का एक माध्यम है, हाँ, जो जीएस बना है। हाँ, अब हाँ, कुछ टॉपिक हैं, जैसे एक तो हीट वेव वाला था, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रहे थे हम एक दिन। हाँ, हाँ, जो कनाडा में हीट वेव जो आई है ना, वो काफी हाँ, हॉट इश्यू था। हम्म, तो उस पे बच्चों ने अगर नहीं देखा है तो उसको देखें। जरूर देखें, और हाँ, देखना क्या है, ज्यादा मतलब अंदर डीप तक जाने की जरूरत नहीं है। हम्म, आप एक बार गूगल कीजिए हीट वेव्स इन कनाडा या हीट हम्म, वेव्स इन नॉर्थ अमेरिका। तो उसमें हम्म, आपको एक दो पैराग्राफ का वो आपको मटेरियल मिल जाएगा, और हाँ, उसको फिर आप पढ़ें। हम्म, इसके अलावा जो अफगानिस्तान वाला इश्यू है, हाँ, उसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है, वहां से क्वेश्चन आ रहा है मेरे को ये लगता है। हम्म, और जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप का जो ट्राइंगल है, हाँ, हाँ, जहाँ वहाँ पे काफी सारे सीज हैं, हाँ, उनकी हाँ, जियोपॉलिटिक्स है, हम्म, जियोमॉर्फोलॉजी है, तो वहां से मेरे को लगता है धर्मेंद्र जी क्वेश्चन हर बार आता है, और अब हर की बार साल, भी एक या हाँ, दो सवाल वहां से उठ रहे हैं पक्का। वहां से मैपिंग जरूर देख ले, और मतलब, हाँ, इसके अलावा, हाँ, हम्म, मैपिंग मैपिंग का है वहाँ पे हम्म, क्वेश्चन। और इसके अलावा इंडिया में भी तो रिवर्स, दो चार रिवर्स हैं, जैसे मान लो एक तो अभी वेबिनार हुई थी केरला में, हाँ, हाँ, नियाला नदी को लेके। नो हम्म, इंडिया नाम से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इनिशिएटिव चला रही है। हम्म, तो उसको भी मेरे को लगता है वो पूछा जा सकता है आपकी पूछा बार। जा सकता, हाँ, हाँ, के दो तीन नाम है रिवर के, भारत पूजा भी कहते हैं उसको, हाँ, नियाला कहते हैं। हम्म, और इसके अलावा एक प्रबुद्ध भारत, हाँ, ये मेरे को लगता है एक क्वेश्चन छप गया है पेपर में। अच्छा, और अच्छा, ये नहीं छपा तो स्वामी जी का, विवेकानंद जी का जरूर कुछ ना कुछ आएगा। हाँ, हाँ, 1896 में इसकी उन्होंने पहला प्रकाशन शुरू किया था। और हाँ, इसको अद्वैत आश्रम उत्तराखंड प्रकाशित करता है। हम्म, और इसका संपादन करता है आपका, मतलब प्रकाशित करता है आपका, जो रामकृष्ण मिशन कोलकाता। और हाँ, इसका संपादन करता है अद्वैत आश्रम उत्तराखंड। हाँ, तो हाँ, इसमें आपको वो क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि अब की बार ये क्वेश्चन बन रहा है। बन सकता है, इसके हाँ, अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको अपन अगस्त क्रांति कहते हैं, वहां से एक मोदी जी ने जो 15 अगस्त की स्पीच थी, उसमें एक कोई लेडी हाँ, हाँ, थी स्वतंत्रता सेनानी मातंगी हजारा, उसका नाम गलत ले दिया था, उन्होंने कहा कि वो असम की थी, जबकि वो हाँ, मिदनापुर की थी। तो वहां अच्छा, से भी मेरे को लगता है बार कुछ ना कुछ जरूर, क्योंकि बन सकता यूपीएससी है, कहाँ से क्वेश्चन उठाती है। हाँ, हाँ, भाई वो सिलेबस में उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि हम्म, जनरल अवेयरनेस का एक सामान्य आदमी इन हम्म, सवालों को सही कर सकता है। हम्म, वो यही कह रही है, सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस रखने वाला एक व्यक्ति, उसे उम्मीद की जाती है कि वो उन सवालों का सही आंसर दे। तो हाँ, एक हाँ, जनरल अवेयरनेस यही है। तो हम्म, बाकी जो और जितने भी टॉपिक्स हैं, उन हम्म, टॉपिक को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके, हाँ, और आपके माध्यम से वो टेलीग्राम चैनल पे, ताकि बच्चे देखें उनको हाँ, कुछ और देख उसका ले, मतलब, फायदा मिले उनको। हाँ, अभी थोड़ा टाइम है, अभी दो तीन दिन है, तो ऐसी बात नहीं कि आप रिवाइज नहीं करोगे, रिवाइज करते रहना है। सनी, जैसे रवि जी ने बताया रिवाइज कि, करना है, हाँ, लास्ट में जाके छोड़ देना थोड़ा। हाँ, लास्ट में जाके, जैसे 9 तारीख को इवनिंग तक जाके आप थोड़ा उसको कर देना हाँ, फ्री, है ना? हाँ, ताकि दिमाग आपका एकदम शांत हो जाए। हम्म, अगले दिन जो लड़ाई लड़नी है, उसको पूरे दिन कैलकुलेशन चलानी है, उसके लिए वो तैयार रहे। हाँ, हाँ, रवि और जी लास्ट में पैनिक आप, नहीं लेना, हाँ, पूरी नींद लेनी है। बिल्कुल, हाँ, यही मैं कहना ये चाह रहा चीजें हूँ कि हैं, इनका लास्ट बहुत में ध्यान रखना। आप अपनी तरफ से, मतलब, पढ़ाई के अलावा अभी क्या चीजों को ध्यान में रखना है 2-3 दिन और एग्जाम के दौरान, वो आप अपनी तरफ से बता सकते हैं। देखो, एक तो खाने पीने का थोड़ा हैवी फूड नहीं लेना। हाँ, पानी वानी का भी, डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना थोड़ा, पानी हाँ, खूब पियो। एक टेंशन, मतलब तनाव में नहीं आना बिल्कुल भी। हम्म, तनाव प्रबंधन एक प्रशासक का सबसे जो प्रमुख साधन है ना, वो होता है। हाँ, हाँ, और एक गुण भी होता है प्रशासक का कि तनाव प्रबंधन करते हुए वो समस्याओं का समाधान करे। तो हम्म, तनाव प्रबंधन करना है, और रेस्ट करना है, पूरा नाइट में नींद लेनी है आपको अच्छी तरीके से। हम्म, ये नहीं है कि आप मतलब आप चूक गए तो आपका, आपके लिए भविष्य नहीं है, भविष्य बहुत है आगे, हाँ, और भी आपके पास चांसेस पड़े हैं। तो इसी हम्म, उम्मीद के साथ बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, और फतेह होगी बच्चों की। हाँ, हिंदी मीडियम से अब की बार मुझे लगता है कि रिजल्ट और अच्छा आएगा। हाँ, हाँ, पिछली बार आया है थोड़ा, और शायद मुझे लगता है इस बार और अच्छा आएगा। हाँ, बिल्कुल, बाकी आपके चैनल आप तो चैनल के माध्यम से काफी बच्चों की मदद कर ही रहे हैं। हाँ, और हाँ, मुझे लगता है ये हिंदी माध्यम के लिए एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है।
और जो भी लोग इन वीडियोस को देखते हैं वो आपके चैनल से अपने जो साथी हैं हिंदी मीडियम की जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी माध्यम से, चाहे वो स्टेट पीसीएस के हों चाहे वो कोई भी हो, यूपीएससी करने वाले हों या फिर और जो भी यूपीएससी की जो सर्विसेज हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनको वो ज्यादा से ज्यादा कहें कि वो आपके चैनल से जुड़े। हो सकता है आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन के उभरे, और हाँ हाँ मुझे उम्मीद है कि उभरेगा। हाँ हाँ। बिल्कुल रवि जी, आपने समय निकालकर बच्चों के लिए अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया कि मैं एग्जाम से पहले निश्चित रूप से बच्चों को कुछ प्रेरणादायक बातें बोलना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल बातें बोलना चाहता हूँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप ऐसे ही बिल्कुल, बच्चों बहुत को बहुत गाइड करते रहना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों को शुभकामनाएं। हाँ, चलिए। थैंक यू जी।